ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज है 3 अप्रैल 2026, दिन है शुक्रवार और आज है वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। और आज आप सुनेंगे वैशाख मास की कथा का दूसरा अध्याय। और कल का अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। जैसे जैसे वैशाख मास में सूर्य की तपिश बढ़ती है, वैसे वैसे इस महीने में किए गए धर्म कर्म का महत्व भी बढ़ जाता है। और इसीलिए ऋषि मुनियों ने इसे आत्मशुद्धि और पुण्य संचय का श्रेष्ठ समय बताया है। और ऐसा नहीं है कि इस श्रेष्ठ समय का लाभ सिर्फ मनुष्यों को ही मिलता है, बल्कि किसी भी योनि में पड़ा कोई भी जीव क्यों न हो, अगर भूल से भी इसके द्वारा कोई भी शुभ कार्य वैशाख मास में बन जाता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। और ऐसा ही हुआ एक बांदरी के साथ, जिसने वैशाख मास में स्नान किया और जिसका पुण्य फल उसे प्राप्त हुआ एक राजा के साथ विवाह के स्वरूप में। तो आज आप सुनने वाले हैं वैशाख मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली बांदरी की कथा। एक राजा था, वह वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी के स्नान करता था। और राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। अब राजा गंगा जी में स्नान करने जाते उन्हें प्रतिदिन शांति जल के स्थान पर हिलता हुआ जल यानी कि हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही कोई तो है जो मुझसे पहले ही गंगा जी में स्नान कर लेता है। अब राजा ने गंगा जी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहा करती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान कर लेती थी और स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। अब इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख मास व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने उसे देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। अब उधर राजा ने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि कोई भी स्त्री अगर मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं इसे विवाह कर लूँगा। इसीलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। इधर वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के में गर्भ ठहर गया। 9वें महीने पूरे होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु के जन्म समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, लेकिन उनकी कोई संतान न थी। अब बंदरी को गर्भ है, यह समाचार अचानक अन्य रानियों के मन ही मन बंदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से उसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृत्तांत कह दिया। तब रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख ले राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों को कहने पर यह घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह पशु है और ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। राजा के इसी प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। अब कुछ दिनों के बाद बंदरी के शिशु का जन्म का समय आया तो उसने रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखें पर पट्टी बांध कर सो जाओ। बंदरी के वैशाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप से रूप में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने के पूर्व रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहा कर आओ। और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया
और राजा को कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने जब सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के ही कोई संतान नहीं है तो यह तो बंदरी है, इससे क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुम्हार के कदम में रख दिया। अब दूसरे दिन कुम्हार और कुम्हारी खड़क को आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार और कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी और घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर बालक ने कहा, कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? इस बात पर बालक दासियों ने जाकर अपने महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू दूध की और बादाम की हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़की की मृत्यु नहीं हुई। तब वह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तब तत्पश्चात अगले वर्ष चैत मास में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भर कर बगीचे में बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई। तब बगीचे में खेलती और झूलते लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उसे बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते ही जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने और इस युवक के साथ फेरे से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह बात ज्ञात हुआ तो यह सुनकर कुम्हार के पास गए और संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया तथा कहा कि मेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इस अपने पास रखना ही होगा। लेकिन कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्था व्यक्त की तो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उसके 108 पोते भी हो गए। कुम्हार के समस्त नगरी में भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवाया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेके रथ पालक लेकर आया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोती को गोद में देती रही। तब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। अब रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य बंदरी का पुत्र है। इसीलिए रानियां रूठ राजा को कहने लगे कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौट कर जा रही हैं। इधर ही राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसीलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला कर दिया और अपनी सभी पुत्र वधू एवं पौत्रों के साथ लेकर महल में आ गए और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार के ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख मास का स्नान जरूर करना चाहिए। बांदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, वधुएं आदि सब प्राप्त हुए। हे ईश्वर, जैसी बंदरी का पुण्य मिला इसी प्रकार हमें भी पुण्य देना।
कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। और अब आप सुनेंगे वैशाख मास का महत्व। महर्षि नारद जी के वचन सुनकर राजर्षि अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, हे महामुनि, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अत्यधिक प्रिय है तो उसमें स्नान करने की विधि क्या है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान करना चाहिए? कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? हे कृपा निधि, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश दीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय में इतनी शीलता प्रदान नहीं करती जितनी कि आपका यह समागम। नारद जी ने कहा कि राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी कहीं अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म लेना, और मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म का पालन में प्रेरित होना तो और भी कठिन है, उससे भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान वासुदेव में भक्ति और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का योग मिलना तो और भी दुर्लभ है। माधव मास अर्थात वैशाख मास लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है, और वैशाख मास में जो मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करते हैं, दान करते हैं तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य धान्य कृत्य के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप दूर हो जाते हैं और वे भागवत भाव से भावी होकर धर्माचरण में अभिलाषी बन जाते हैं। वैशाख मास के हैं जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन होते हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भली भांति से उपचारों के द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का दूसरा फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख मास के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं हो सकती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो मनुष्य धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है और दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छे मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख सदा दान करने से अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, यह सब कुछ भगवान विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त होती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में, माघ मास में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके मधुहस्ता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। हे भूप, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेकों जन्मों की उपजातित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को परम पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अन्यायमय रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान को पद प्राप्त कर लोगे। हे नाक से ही आने वाली आवाज़ राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का
नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत की पूर्णिमा को इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। वैशाख मास का व्रत करने वाले को यमनियों का पालन करना चाहिए। शक्ति के अनुसार कुछ दान देना चाहिए, हविष्यान भोजन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचार्य का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृष्ण आदि तपस्याओं के द्वारा अपने शरीर को सुखाना चाहिए। इस प्रकार नियम से रहकर जब बैसाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा सहित गाय का दान करें तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटियां हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। हे भूपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव के प्रिय हैं उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। हे राजन, इस प्रकार नियम पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करने अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करे। हे अमरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म तुम्हें बता दिया। अब आगे कथा सुनने के लिए इच्छा है। अमरीश ने पूछा कि मुनि, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा ही है, फिर भी इससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है। तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति अति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाइयाँ होती है। श्री हरि की शक्ति अचित्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मुँह में डाल देता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। अतः धर्म की गति उसका सूक्ष्म है। हे भूपाल, तुमने सुना होगा कि अजामिल अपने धर्म पत्नी का त्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चल रहा था। तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा और पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उनको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्व को यदि आग का स्पर्श मिला जाए वह शरीर को जलती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे से निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नामोड़ किया जाए वह भी पाप राशि को भस्म कर डालता है। हे राजन, जीव विचित्र है और जीवों की भावनाएं भी विचित्र है। कर्म विचित्र है तथा कर्मों का शक्तियाँ भी विचित्र है। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया है वही कर्म महान है। फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या फिर अधिक परिश्रम साध्य, छोटी सी वस्तु से भी बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बोझ तिनके स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजाने में भी किए गए हजारों हत्याओं के युक्त भयंकर पालक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य प्राप्त करता है तो वह अक्षय फल को प्राप्त होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में है संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किए जाने वाला छोटे से छोटा कर्म क्यों न हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है। अतः उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से ही फल से अधिकता होती है। धर्म की गति अति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारों से जानी जाती है। हे महाराज, जो भाव से हीन है, जिनके हृदय में उत्तम भावों भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जाकर पवित्र गंगा जल में स्नान करते रहें, दान देते रहें तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः हे भूपाल, तुम वैशाख मास में
फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार के सूर्य के वेश राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातः काल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में स्थित होने पर गंगा या नर्मदा में जल में नहा करेंगे या 2-3 समस्त भक्ति भाव के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की प्रार्थना करता है, उनके स्तोत्र का जप करता है, वह मनुष्य सब पापों से युक्त होकर मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। हे अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े ही वैशाख मास का सारा महात्म तुम्हें सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम जय श्री हरि विष्णु। ओम विष्णु कथाएं पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो की शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।